स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, जब से आपने सीईटी दिया है ना, तो कहीं ना कहीं जब मार्क्स आपके क्वालिफाइंग के आसपास है ना, हालांकि हार्ड शिफ्ट में मार्क्स कम है क्वालिफाइंग के आसपास, लेकिन जो शिफ्ट इजी थी उसमें क्वालिफाइंग कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा हथियार होगा जहां आयोग के पास कि वो किसी के नंबर कम या ज्यादा कर सकता है, और इससे संबंधित भी कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में जा सकता है, और इसके लिए आप तैयार रहें। लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा ये चाहता है कि हरियाणा पुलिस में जो लगभग 5600 वैकेंसी होंगी उसके लिए कितनी कट ऑफ चाहिए जिससे कि आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दे पाए और मेंस में बैठ पाए। क्योंकि जो बच्चा इसके मार्क्स कम है ना, वो कम से कम जिसकी एज है अभी, जो +2 पास करके गया, वो कम से कम ये तो चाहता है कि कहीं हरियाणा पुलिस के लिए तो क्वालिफाई हो ही जाए। तो आज इस वीडियो में हम कम से कम आपको ये जरूर बता पाएंगे कि आपके अगर मार्क्स इतने हैं तो आप जरूर 100% अपनी मेंस की तैयारी कीजिए और अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। लेकिन अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। देखिए, ये रिक्वेस्ट आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम मोटिवेट हों और आपके लिए फिर से दोबारा से नई नई इंफॉर्मेशन लेके आ सके। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब हरियाणा पुलिस, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के मार्क्स कम हैं, खासकर हार्ड शिफ्ट में 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग में, लेकिन बाकी जो शिफ्टें हैं उसमें मार्क्स उनके ठीक ठाक हैं जो क्वालिफाई हो रहे हैं अभी। क्योंकि क्या कहा है, यूआर कैटेगरी में 50% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है ना, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होना चाहिए। अब रिजर्व कैटेगरी में बीसीए, बीसीबी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी हैं सब है, लेकिन कट ऑफ किससे डिसाइड हो कि कितने मार्क्स चाहिए जिससे कि मैं हरियाणा पुलिस की भर्ती देख पाऊं। लेकिन अगर मैं इससे पहले की भर्ती की बात करूं सीईटी बेसिस पर, तो यहां पे देखिए कितने मार्क्स तक को बुलाया था, 47 यूआर में, बीसीबी में 50 पॉइंट। कई बार क्या होता था, देखिए वहां पर जो अभी केस चल रहा था ना, जिसकी वजह से अब रिजल्ट आएगा सब इंस्पेक्टर का और उनका रिवाइज रिजल्ट, उसकी वजह से यहां पे बीसीबी में ऊपर के उठाए थे, नहीं कि कैटेगरी वाइज। तो अब कैटेगरी वाइज उठाना होगा, तो इसलिए अब की बार कट ऑफ नीचे जाएगी। बीसीए की 43, ईडब्ल्यूएस 46, एससी 44। ये मेल की थी और ये फीमेल की थी। हालांकि फीमेल की वैकेंसी उनके मुकाबले काफी कम थी, लेकिन फिर भी कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे उसको मतलब ज्यादा वो नहीं देते हैं, सिविल जॉब की तरफ ज्यादा ध्यान। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे जो कट ऑफ है मैक्सिमम 50 थी, जिसमें यूआर और सब कैटेगरी शामिल थी। तो अब की बार कट ऑफ कितनी होगी, और वैकेंसी अब की बार कितनी है? 5600। देखिए, पिछली बार ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चों का फिजिकल हो गया था, लेकिन उन सब ने मेंस नहीं दिया। बिल्कुल सही समझे आप। अगर मानो यहां पे फिजिकल हुआ 36,000 का, तो सबने मेंस नहीं दिया, सबका मेंस में नंबर नहीं आया फिजिकल के बाद, तो उनके साथ तो गलत हुआ। कब? पीछे की भर्ती थी उसमें। लेकिन अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी कि अब की बार जिन बच्चों का फिजिकल क्वालिफाई होगा ना, वो मेंस देंगे। पहली बात तो ये है। अब फिजिकल क्वालिफाई के लिए लगभग वो तो देखें कितने %, अगर फिजिकल में आप ये मानो, अगर मैं यहां पे 15 से 20 गुना, अगर मैं, क्योंकि यहां पे देखें पुलिस में 10 गुना वाली पॉलिसी नहीं चलेगी, इसीलिए यहां पे डिफरेंट नया रूटीन लेके आना पड़ेगा, नया फॉर्मूला। क्या कि जब यहां पे वैकेंसी लगभग 5600 के आसपास है, तो मैं यहां पे जो कट ऑफ होगी किसके लिए, पीटी के लिए, उसके लिए तो कट ऑफ में करीबन पेपर में बैठने वाले के आसपास 10 गुना होने चाहिए। मतलब जो पेपर में बैठे, तो पेपर में बैठने से पहले वो तो ज्यादा गुना होने चाहिए जो फिजिकल पास करें। हो सकता है बहुत से के फिजिकल भी नहीं होगा, तो अगर ये मान सकते हैं आप 15 से 18 गुना बच्चे यहां पे लेते हैं, वो तब है जब पेपर जैसे ही स्टार्ट होगा उसमें इनमें से लगभग 5 से 8 गुना बाहर हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 10 गुना।
तो इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो फिजिकल क्वालिफाई करेगा इन 15 से 18 गुने में, मतलब अगर 75,000 से 80,000 के बीच जो कैंडिडेट होंगे वो टोटल होंगे, मतलब आपका नंबर भी आ सकता है। अब क्यों? क्योंकि जहां तक 75 से 80,000 को बुलावा आएगा उसमें क्या होगा, उसमें कट ऑफ बिल्कुल डाउन चली जाएगी, यहां से भी कम। मतलब अगर आप क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई का मतलब यूआर में 50%, रिजर्व कैटेगरी में 40%, जो क्वालिफाई क्राइटेरिया दे रखा है। तो जैसे अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आप बिल्कुल 100% क्या है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल होंगे, फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जिनके मार्क्स अब जैसे 52, 54, 56 है, जिनका पेपर आसान था, और जिनके मार्क्स क्या है, मैं यूआर की बात कर रहा हूं, 42, 48, 46 के आसपास है, जिनका पेपर हार्ड था। अब उनके बेसिस पे तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा ना। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वो क्वालिफाई मार्क्स होगा। अभी ये कहना कि ये क्वालिफाई है, ये नहीं है, देखिए ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। हालांकि इससे संबंध भी जो मान्य कोर्ट में मामला जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन किसके बेसिस पे किया गया है। अभी वैसे मामला अभी कोर्ट में दर्ज हुआ नहीं है ये, लेकिन कहीं ना कहीं 2 से 4 दिन के अंदर आप भी देख पाएंगे कि एक और मामला कोर्ट में चला गया, वो नॉर्मलाइजेशन के लेवल पे था। तो अभी ये कहना कि ये क्वालिफाई है, ये नहीं। लेकिन जिनके मार्क्स ठीक ठाक है ना, लगभग 60 के आसपास मान रहे अभी, तो वो चाहे हार्ड शिफ्ट में, देखा हार्ड शिफ्ट है तो वो तो क्वालिफाई ऑटोमेटिकली है, लेकिन जिनकी इजी शिफ्ट थी वो भी ये माना कि इनका भी क्वालिफाई है लगभग। और रिजर्व शिफ्ट में तो आपके मार्क्स, रिजर्व कैटेगरी में तो आपके मार्क्स हैं इतने, मतलब 40%। तो चिंता ना करें, अगर आपके मार्क्स इसके बेसिस पे हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर रहे हैं हरियाणा पुलिस के लिए। लेकिन अगर आपके मार्क्स इनके आसपास है तो आप कमेंट्स जरूर करें कि हमारे मार्क्स इतने बन रहे हैं, कितने नॉर्मलाइजेशन होगा, हम आपको जरूर बताएंगे। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।